हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ये न्यू कार बायर्स के लिए स्पेशली। जब भी हम नई कार परचेज करते हैं तो कुछ हम मिस्टेक्स करते हैं, वो हमको नहीं करनी चाहिए। वो 3 पॉइंट्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। पहला पॉइंट रहेगा कि कार की इंश्योरेंस के बारे में, ठीक। सेकंड पॉइंट कार लोन के बारे में। थर्ड पॉइंट जो रहेगा कार की एसेसरीज के बारे में। तो इन 3 पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और मैं अपनी तरफ से सजेशन भी दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। जब आप वीडियो को एंड तक देख लेंगे बिना स्किप किए तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है जब आप नई गाड़ी लेने के लिए जाएंगे शोरूम में। तो सबसे पहला पॉइंट यही है दोस्तों, कार की इंश्योरेंस के बारे में। जब हम नई कार परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि शोरूम से ही हम इंश्योरेंस ले लेते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए। जब आप नई कार परचेज करें, आपने सब कोटेशन वगैरह बनवा ली है शोरूम से, कितने की आपको कार पड़ रही है, तो आप बाहर से जरूर आप सर्वे कीजिए। बाहर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे और ऑनलाइन मोड में भी आपको मिल जाएंगे, तो उसमें आपको बेस्ट डील भी मिल जाएगी। अब जब हम नई कार परचेज करते हैं उस टाइम हम शोरूम से जब हम लेते हैं ना इंश्योरेंस, तो उसमें क्या होता है कि कुछ परसेंट आपका, फॉर एग्जाम्पल हम कोई नई कार परचेज कर रहे हैं और उसकी जो इंश्योरेंस की कॉस्ट कंपनी ने बताई है वो 40,000 बताई है, लेकिन जब हम ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन मोड बाहर से जब हम सर्वे करेंगे ना अच्छे से, तो उसमें आपको वही 40,000 वाली इंश्योरेंस आराम से 25,000 या फिर 30,000 तक में आराम से आपको मिल जाती है। तो 10-15 हजार रुपए या फिर इससे भी ज्यादा आप आसानी से इसमें बचा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। जब भी आप कार परचेज करें तो बाहर एक बार जरूर आप सर्वे करें कि बाहर आपको कितने की वो इंश्योरेंस पड़ रही है। एंड आई एम श्योर 90% चांसेस में आपको जो बाहर से इंश्योरेंस है वो काफी ज्यादा चीप मिलने वाली है एज कम्पेयर टू शोरूम। और दोस्तों, कोई भी शोरूम वाला आपको मना नहीं करेगा बाहर से आप अगर इंश्योरेंस करवाते हैं तो। और अगर आप जैसे बाहर आपने कोटेशन बनवा ली इंश्योरेंस की कि इतने की मेरे को पड़ रही है, और वो अगर आप शोरूम वालों को बताओगे कि मेरे को तो बाहर की इतने की पड़ रही है, अगर सेम अमाउंट में वो करके दे देते हैं ना तो ठीक है, आप शोरूम से आप करवा लो। लेकिन अगर आपको फायदा नहीं लग रहा है ज्यादा तो आप बाहर से ही करवा लीजिए। कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता है, वही आपको शोरूम में करके देंगे वही आपको बाहर ही करके देंगे। सिर्फ ये है कि शोरूम का जो मार्जिन होता है वो इसमें बच जाता है। और अगर किसी ने शोरूम से इस तरीके से पैसे बचाए हैं ना इंश्योरेंस में न्यू कार परचेज करते टाइम, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपने कितने अमाउंट सेव करी है, ताकि जो न्यू कार बायर्स हैं और न्यू व्यूवर्स हैं उनको पता चल जाए इस ट्रिक से वो कितना अमाउंट सेव कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड पॉइंट ये आता है, जब हम नई कार परचेज करते हैं तो उसमें जो कार लोन है वो बाहर से लेना चाहिए या फिर शोरूम से लेना चाहिए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब शोरूम वाले वहीं पर ही अगर आपको सर्विस दे रहे हैं ना तो उसमें कुछ बेनिफिट शोरूम का भी होता है। तो उसमें शोरूम का 1 से 1.5% तक बेनिफिट होता है जब वहीं से अगर आप कार लोन करवाते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि बाहर आप मल्टीपल बैंक्स में आप विजिट कीजिए। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो 9.5% पे दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो 9% पे दे रहे हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो 8.5% पे भी दे रहे हो। तो आपको मल्टीपल बैंक्स में विजिट करना पड़ेगा और आपका जो सिविल स्कोर है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट जो डील मिलेगी जिस बैंक में, वहीं से ही आप कार लोन लीजिए। ऐसा आपको कोई भी कंपलसरी नहीं है कि जहां पर आप जिस डीलर से कार ले रहे हैं वहीं से ही आपको लोन करवाना पड़ेगा। आप आसानी से इसमें अपना जो 5-7 साल के लिए जो आप ये लोन करवाते हैं कार लोन, उसमें ठीक ठाक अमाउंट सेव कर सकते हैं शोरूम से कार लोन ना करवा के। तो ध्यान रहे, कार लोन आपने करवाना है बाहर से ही। दोस्तों, अब आती है बारी थर्ड पॉइंट की, जो कि है कार एसेसरीज के बारे में। लेट्स सपोज आप बेस मॉडल ले रहे हैं, तो जब भी बेस मॉडल लेते हैं ना तो जो कार ओनर होते हैं उनको ये रहता है कि मैं ऐसी चीजें कार में लगवाऊं जिससे कि जो इसकी रोड प्रेजेंस है वो इम्प्रूव हो जाए और मेरी कार बेस टू टॉप बन जाए। उसमें कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो एट द टाइम ऑफ परचेज शोरूम से ही जो एसेसरीज होती है वो इंस्टॉल करवा लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर से करवाते हैं। अब जो शोरूम से करवाते हैं और जो बाहर से करवाते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कितना क्या कुछ प्राइस का डिफरेंस आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और मैं कुछ सजेशन भी आपको अभी मैं देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप एसेसरीज लगवाते हैं ना शोरूम से, तो उसमें आपको ठीक ठाक अमाउंट पे करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपको कम रेट में आपको वो मिलेगी। बहुत ही कम चांस होते हैं कि अगर किसी ने एसेसरीज की कॉस्ट 10,000 बताई है, 5,000 में वो आपको इंस्टॉल करके दे दे, ऐसा बहुत ही कम चांस होता है। तो लेट्स सपोज अगर आपकी कार में म्यूजिक सिस्टम नहीं है, म्यूजिक सिस्टम आप शोरूम से लगवाते हैं, टच स्क्रीन का जो प्राइस है अगर आपको शोरूम वाले 20,000 में दे रहे हैं ना, तो बाहर से आप वही 10 to 15,000 के बीच में सेम आप उसी टाइप की आराम से लगवा सकते हैं। और यही बात स्पीकर्स की है
स्पीकर की अगर मैं बात करूं, शोरूम वाले बोलते हैं कि हम आपको 10,000 में लगा के दे देंगे, तो बाहर वही आप 5 से 7,000 या 6,000 में आप आराम से लगवा सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी के। अब इसमें शोरूम से लगवाने का बेनिफिट भी है, ऐसा नहीं है कि आप हाई अमाउंट पे कर रहे हो उसमें आपको बेनिफिट ना मिले। बेनिफिट क्या होता है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है दोस्तों वो यही है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जो वारंटी होती है वो आपकी खत्म नहीं होएगी। अगर आप वही चीज बाहर से लगवाते हैं ना, अगर बाद में कुछ अगर आपकी कार में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगवाने के बाद, ठीक, तो उसमें क्या है, आपकी वारंटी जो है इलेक्ट्रिकल की वो खत्म हो जाएगी। वहीं शोरूम वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे इस चीज के लिए। अगर आपकी वारंटी अगर बाहर से काम करवाते हैं उस टाइम खत्म होती है, तो अगर आप शोरूम से ही करवाते हैं आपको 15-20% एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ रहा है। अगर आपकी वारंटी बच रही है देन आई विल रिकमेंड कि आप शोरूम से ही काम करवाइए। अगर आपको नहीं लगता कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है देन यू कैन गो फॉर आफ्टर मार्केट। आप इजीली उसमें 15 से 20% अपनी जो अमाउंट है वो आराम से बचा सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें यही आता है एक्सेसरीज में, अगर आपने जैसे इलेक्ट्रिकल की जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे फॉग लैंप होगी, म्यूजिक सिस्टम हो गया, अगर आपने ये चीज शोरूम से लगवा ली तो आफ्टर मार्केट आप किस तरीके से अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं। जैसे सपोज करो रूफ रेल लगती है और कार्स में क्रोम लगता है, ठीक है, वो भी पूरी एक किट आती है, अलॉय व्हील्स आते हैं, तो इसमें अच्छी खासी अमाउंट आप बाहर से बचा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर रूफ रेल शोरूम वाले 4-4.5 की बता रहे हैं तो आप आराम से बाहर से 2,000-2,500 में या फिर इससे भी कम रेट में आप आराम से रूफ रेल लगवा सकते हैं। सेकंड जो क्रोम का मैंने बताया है, शोरूम वाले अगर आपको 2,000 की बताते हैं तो बाहर से आप 1,000-1,200 रुपए में आराम से लगवा सकते हैं। सेम अलॉय व्हील के बारे में भी शोरूम वाले अगर आपको 40-50 की अमाउंट बता रहे हैं तो बाहर से वही आप 25,000 तक में आराम से आप लगवा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से जो अमाउंट है वो आप सेव जरूर कर सकते हैं और अपनी कार को जो बेस मॉडल अगर आपने लिया होगा तो उसको बेस टू टॉप आप बना सकते हैं। और अगर आप फॉग लैंप वगैरह और म्यूजिक सिस्टम वगैरह ये आप चीजें बाहर से लगवाते हैं ना, तो मेरी आपसे सजेशन यही रहेगी कि आप पास में खड़े रहिए, आप प्रॉपर वायरिंग चेक कीजिए, टेपिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से कर रखी है उन्होंने, और साथ में रिले वगैरह लगवाइए, कपलर टू कपलर आपकी जो फिटिंग है वो होनी चाहिए। तो अगर आप पास में खड़े रहेंगे ना तो आप अच्छे से काम करवा सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम करवा रहे हैं और आप इधर उधर हो गए और जो टेक्नीशियन है उसने कुछ मिस्टेक कर दी, बाद में आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कार में आग लगने का भी खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है शॉर्ट सर्किट से। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए, जब भी आप इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम करवाए तो कार के पास में ही खड़े होकर आप करवाइए। दोस्तों कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, और जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, ताकि ये खास इन्फॉर्मेशन आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर पहुंच जाए, ताकि वो भी बेनिफिट्स ले सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।